बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, जदीद साइंस ने अपनी तहकीकात को बुनियाद बनाकर न सिर्फ कायनात के आखिरी नुक्ते तक रसाई हासिल की, बल्कि वक़्त में कमी या बेशी के मुताबिक किसी जिस्म पर वक़्त का फैलना या सिकुड़ना भी एक बड़ी हकीकत है। इसमें कोई शक नहीं कि टाइम ट्रैवल की कहानियाँ ज़माना कदीम से ही मशहूर है, मगर दौरे हाज़िर में भी पढ़े लिखे लोग टाइम ट्रैवल के हवाले से कशमकश का शिकार हैं। यानी ये लोग हकीकत में ये भी नहीं कहते कि टाइम ट्रैवल मुमकिन है या मुमकिन नहीं। इसका मतलब है कि ये साफ तौर पर टाइम ट्रैवल का इनकार या इकरार नहीं कर पाते। तो आज फिर हम आपको टाइम ट्रैवल के मुतालिक ऐसे हकाइक बताएंगे जो एक हकीकत है। मैं हूँ यासर अयूब और हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं साइंस और कुरान सीरीज की पहली किस्त। नाजरीन, टाइम ट्रैवल दो तरह के होते हैं, एक मकानी और दूसरा ज़मानी। मकानी टाइम ट्रैवल से मुराद वो लाखों करोड़ों किलोमीटर का फासला जो एक सेकंड में मुकम्मल किया जा सके। इसके अलावा सदियों पर मुहीत वक़्त का चंद लम्हों में गुजर जाना ज़मानी टाइम ट्रैवल कहलाता है। नाजरीन, टाइम ट्रैवल का जो नज़रिया आज के दौर में हमें मिलता है, दर हकीकत कुरान मजीद ने आज से 1400 साल पहले ही इसकी तरफ इशारा कर दिया था। नाजरीन, हकीकत में हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, मुंह पर हाथ फेरते हैं और किसी ऊंची जगह रख देते हैं, मगर इस पर गौर नहीं करते कि इसके एक एक लफ्ज़ के पीछे छुपे राजों को नहीं समझते। नाजरीन, मौज़े के मानी होते हैं जो अक्ल को आजिज़ कर दे, मगर जो लोग हर चीज़ को अक्ल के मानी में तोलने के आदी होते हैं वो इसका भी इनकार कर देते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक जहां से दूसरी जहां में इस दुनियावी जिस्म के साथ इतना लंबा सफ़र रात के कुछ हिस्से में कैसे मुमकिन हो सकता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो इस इनकार के बावजूद ना सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं बल्कि खुद भी कर रहे होते हैं। मसलन एक शख्स 7 समुंदर पार है और वीडियो लिंक के जरिए आवाज़ और तस्वीर के साथ अपने दोस्तों से बातें कर रहा है। एक ही वक्त में वो पाकिस्तान में भी मौजूद है, इसी लम्हे वो हज़ारों मील दूर सब कुछ देख रहा होता है। नाजरीन, क्या ये टाइम ट्रैवल है कि ज़िंदगी के किसी भी लम्हे दुनिया के किसी भी हिस्से में क्या हो रहा होता है वो देख भी सके, और ना सिर्फ देख सके बल्कि सुन भी सके। ऐसे लोगों के लिए अफसोस का मकाम है जो आईफोन, टेलीविज़न और दीगर आलात के ज़रिए दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाले नशरियात को लाइव देख सके, लेकिन अल्लाह के कुन फयकुन होने से इनकार करते हैं। नाजरीन, साइंसदानों के मुताबिक सबसे तेज तरीन चीज़ रोशनी है, जिसके बारे में आइंस्टाइन ने बयान दिया था कि रोशनी 1,50,000 मील फी सेकंड की रफ्तार से सफ़र करती है। रोशनी कायनात की एक अहम तरीन तवानाई है और इस कायनात में मौजूद चीज़ों का एहसास भी रोशनी दिलाती है। नाजरीन, जदीद साइंस के मुताबिक सितारों, सियारों और कहकशाओं के दरमियान फासलों और रफ्तार का तयन भी रोशनी की रफ्तार से किया जाता है। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिराज हिजरत से 1 साल पहले पेश आया। इस वक्त आपकी उम्र 52 बरस थी। नाजरीन, आपका सफ़र मिराज बुराक पर हुआ। अगर बुराक का मुतालिया किया जाए तो ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ बरक से बना है, जिसके मानी तेज़ी यानी बिजली की रफ्तार से सफ़र करने वाला है। और जब कोई चीज़ रोशनी की रफ्तार से सफ़र करती है तो इसके करीब वक़्त थम जाता है, जिसे साइंसी ज़बान में टाइम ट्रैवल कहते हैं। नाज़रीन, कुरान मजीद में टाइम ट्रैवल का सबसे पहला इशारा सूरत नमल में दिया गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए दरबार वालों, तुम में से कौन इस मलका का तहत मेरे पास लेकर आ सकता है कि वो लोग फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाएं। एक जिन ने कहा, मैं ये तहत आपके पास लेकर आ सकता हूँ कबल इसके कि आप अपने मकाम से उठे, और बेशक मैं उसके लाने पर ताकतवर और ईमानदार हूँ। और फिर एक शख्स ने कहा कि जिसके पास आसमानी किताब का कुछ इल्म भी था, मैं इसे आपके पास ला सकता हूँ कबल इसके कि आपकी निगाह आपकी तरफ पलटे। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास देखा और कहा कि मेरे रब का फजल है। नाज़रीन, मलका सबाह का तख्त दरबार सुलेमान से तकरीबन 900 मील दूर था। नाज़रीन, ये मकानी टाइम ट्रैवल की नाकाबिले यकीन कुरानी मिसाल थी, जिसमें हजारों मील के फासले एक कदम पर सिमट गए और उसके कदम उठाने से पहले तख्त दरबार में हाजिर हो गया। नाज़रीन, ये थी मकानी टाइम ट्रैवल। जबकि ज़मानी टाइम ट्रैवल के बारे में अल्लाह ताला ने सूरत काफ में बयान किया है कि उनमें से एक कहने वाले ने कहा, तुम यहाँ कितने अरसे से ठहरे हो? उन्होंने कहा कि 1 दिन या फिर उसका भी कुछ हिस्सा। नाज़रीन, 300 साल गुजर जाने के
बावजूद अरसा सिर्फ कुछ यूं महसूस हुआ कि एक दिन भी मुकम्मल गुजरा नहीं। नाजरीन, ये ज़मानी टाइम ट्रेवल की इंतहाई हैरत अंगेज मिसाल थी। 3 सदियों पर मुश्तमिल ज़माना उन पर इंतहाई तेजी से गुजरा। नाजरीन, जदीद साइंसी तहकीकात भी ज़मानी टाइम ट्रेवल की तस्दीक कर रही है और इस कोशिश में है कि किसी लाइलाज मर्ज पर मसनूई मौत तारी कर दी जाए और उसे तवील अरसे तक सर्द खाने में रखा जाए, और जब उस मर्ज का इलाज दरियाफ्त हो जाए तो उसको दोबारा जिंदगी दी जाए और फिर उस मर्ज का इलाज किया जाए। ताहम इस कोशिश में माहिरीन कितना कामयाब होते हैं इसका फैसला करना अभी मुमकिन नहीं। नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि सफर मिराज के वक्त अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकानी और ज़मानी दोनों सफर करवाए। नाजरीन, जदीद साइंस अपनी इब्तिदा के साथ साथ कुरान मजीद में भी मौजूद साइंसी हकाइक की अक्कासी करती चली आ रही है। नाजरीन, आज दुनिया के बड़े बड़े साइंसदान कुरान को अलहामी किताब तस्लीम करने पर मजबूर है। नाजरीन, आज नहीं तो कल अकली बुनियादों पर तश्कील पाने वाला जहन जदीद इस्लामी तालीमात की सच्चाइयों के तसादुम में पेश होगा। इसलिए आने वाली हर सदी इस्लाम की सदी होगी। यहाँ पर कहना गलत नहीं होगा कि फैलाकर गोशाए दामन तजस्सुस अपना, साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। अगर आपको हमारी साइंस और कुरान सीरीज की पहली किस्त पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी दीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।